हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, क्रॉनिकल करवाने वाले हैं। तो हम आपसे बताए थे कि थोड़ा सा इस बार हम बेस चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही फोकस होता है किस प्रकार से, किस बेस से आपको पढ़ाया जाए कि कम आपका समय लगे, कम दिमाग लगे और ज़्यादा से आपका गेन हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे आज देखिए। राज्य समाचार के जैसे क्रॉनिकल आप जब ओपन करेंगे बुक, उसमें राज्य समाचार होता है, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर पर्यावरण, ऐसे ही चलता है। तो जो राज्य समाचार का है उसके एक एक आप कह सकते हैं, एक एक लाइन का हमने 4 फॉर्मेट में एमसीक्यू टाइप बना दिया है। देख रहे हैं, अगर आप यहाँ अगर पढ़ चुके होंगे क्रॉनिकल बुक, तो देख रहे होंगे एक एक लाइन का आपका एमसीक्यू बना दिया हूँ। इससे क्या होगा, जो बच्चे ये पढ़ चुके होंगे ये बुक, इसके बाद ये एमसीक्यू करेंगे, उनका क्रॉनिकल तैयार हो जाएगा। और जो नहीं पढ़े होंगे, जो कुछ बच्चों को क्या होता है, एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में अगर दिया रहता है क्वेश्चन तो ज़्यादा याद होता है। ठीक है, कंपेयर टू थ्योरी में। तो मैंने सभी कुछ एक एक लाइन का आपको एमसीक्यू टाइप में बना दिया है। ये देखिए सब कुछ है। आप बुक उठा के देखिए, बुक लीजिए और यहाँ से मिलाइए, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको हमने आपका थोड़ा सा मेहनत किया है आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको पढ़िए या टेस्ट की तरह लीजिए, चाहे जैसे लीजिए। ठीक है, तो आपका तैयार ही हो जाएगा। तो आज राज्य है तो कल आपका राष्ट्रीय हो जाएगा, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इस क्रॉनिकल को इस एक महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जब तक नई वाली क्रॉनिकल आएगी तब तक हम ख़त्म कर देंगे। सिर्फ आप पढ़ा करिए, यहाँ से आप टेस्ट किया करिए, ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप जब पढ़ के आएंगे, जब फिर यहाँ टेस्ट करेंगे जो मैं करवा रहा हूँ ये, तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इसको पीडीएफ को अगर चाहिएगा तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से ले लीजिएगा। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे कंटेंट डालता हूँ कि आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ क्या कंटेंट वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको निराशा एकदम नहीं मतलब लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छी चीज़ें मतलब ज्वाइन किया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने किस तारीख को BHISM पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया? ठीक है, किस मतलब किस तारीख को, तो ये किया किस तारीख को, 14 मई 2024 को। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन सब लगा लिए होंगे। ठीक है, BHISM पोर्टल क्यूब्स का परीक्षण किस स्थान पर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ कर किया गया, मालपुरा ड्रॉपिंग जोन आगरा में किया गया। कहाँ पर, मालपुरा ड्रॉपिंग जोन आगरा में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछ रहा है प्रोजेक्ट BHISM का पूरा नाम क्या है, जिसको भीष्म भी बोला जाता है। क्या होता है, भीष्म भी बोला जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग। तो भारत कहीं है तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हीटा एंड मित्री। तो हीटा एंड मित्री ये है आपका भीष्म का पूरा नाम। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो भीष्म पोर्टल अस्पताल को तैनात करने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है जो इसको बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये जो भीष्म है पोर्टल क्यूब्स कितने बिस्तरों के इलाज करने के लिए तैयार किया गया है, तो कितने बिस्तर का, 200 बिस्तर का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, अब देखिए दूसरा चैप्टर आ गया। ठीक है, मतलब दूसरा टॉपिक आ गया। अब आप अगर वहाँ पर देखेंगे, जितना हमने क्वेश्चन करवाया है आप वहाँ थ्योरी देखेंगे, सब वही थ्योरी है। ठीक है, चलते हैं यहाँ देखें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP ने उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया है, कहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगौली बाराबंकी में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है CIMAP ने कितने किसानों की भूमि पर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया है। किसने कितने किसानों की भूमि पर,
विकसित किया है। तो कितने किसानों को? 30 किसानों की भूमि पर एरोमा क्लस्टर विकसित किया है। अब देखिए यहाँ पर एरोमा क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ये कृषि में टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग करना और शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। क्या? कृषि में टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग करना और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं। हर एक लाइन का हमने क्वेश्चन बना दिया है। देखिए CIMAP द्वारा किस पुदीना की किस्म को सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर में लगाया गया है? तो वो कौन सी है? तो कौन सा है? CIM उन्नति है। ठीक है, क्या है? CIM उन्नति। अब देखिए उसी के CIM उन्नति के बारे में ही पूछा गया है। CIM उन्नति किस प्रकार के तनाव के प्रति प्रतिरोधी है? तो ये कह रहे हैं मतलब वो अच्छा भी काम करता है। तो किस प्रकार के तनाव के प्रति प्रतिरोधी है? तो जैविक तनाव, कीट और बीमारियों के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर में पुदीना के तेल से निकलने मतलब पुदीना का तेल निकालने के लिए किस प्रकार की इकाइयाँ स्थापित की गई है? तो किस प्रकार की इकाइयाँ स्थापित की गई है? सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयाँ स्थापित की गई है। जो लोग अभी भी ये नहीं पढ़े होंगे बाई चांस से ये मतलब बुक, वो अब पढ़ेंगे इसको लगाने के बाद तो आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर स्टेशन स्थापित करेगी? कितने जिलों में साइबर स्टेशन स्थापित करेगी? तो 57 जिलों में साइबर स्टेशन स्थापित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के पद होंगे? तो कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के पद होंगे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम जॉब भी मिल जाएगा। तो कितने? 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के पद होंगे। अब देखिए वर्तमान में कितने मंडल मुख्यालयों में साइबर स्टेशन स्थापित कार्यरत हैं प्रेजेंट टाइम में? तो ये 18 मंडल में आपका कार्यरत हैं। 15 नंबर का देखते हैं। राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने के निर्णय को कब मंजूरी दी गई? तो ये मंजूरी कब दी गई? तो ये 23 में ही दी गई थी, 19 दिसंबर 2023 में दी गई थी। अब देखिए इस सब क्वेश्चन को मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन साइबर से ही जो उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली है। ठीक है। अब देखिए साइबर पुलिस स्टेशनों को कब अंतिम रूप दिया जाएगा? तो बताइए कब अंतिम रूप दिया जाएगा? तो इसीलिए रोका गया था कि जो आम चुनाव हो जाए उसके बाद अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपको हमेशा इनिशिएटिव के तरफ साथ पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, कि नए नए इनिशिएटिव मतलब लाकर प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन को संचालित करने के लिए कौन सा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा? तो वो कौन से? तो SP नियुक्त किया, पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाएगा। साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? साइबर अपराध की घटती घटनाओं पर को जवाब देना। ठीक है, ये है। साइबर पुलिस स्टेशन के माध्यम से किसे मुख्य लाभ मिलेगा? तो सभी मतलब नागरिकों को इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है। साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना के निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा में सुधार करना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेट प्लांट ने उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया? शायद ये 2 बार पेस्ट हो गया है, चलते हम स्किप कर देते हैं। चलते ये देखते हैं, सॉरी 2 बार पेस्ट हो गया था वही। अब देखिए यहाँ पर न्यू क्वेश्चन। इंडो रशियन संयुक्त उद्यम IRRPL ने भारतीय सेना को कितनी AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी है? कितनी सौंपी है? तो कितनी सौंपी है? 27,000। ठीक है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये अमेठी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। प्रयागराज में स्थापित होने वाला दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SS लैब किस वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा का केंद्र होगा? तो किस वायरस के? तो ये किस वायरस के? डेंगू वायरस के लिए महत्वपूर्ण सुविधा का केंद्र बनेगा। अब देखिए यहाँ पर लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जूनियर
30 टूर्नामेंटों का उद्घाटन किस तारीख को किया गया था? तो किस तारीख को किया गया था ये बताइए। 13 मई 2024 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है नामक 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया? योग सूत्र नामक 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। किसने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया? तो बताइए। तो किसमें? अमेठी में। ठीक है, अमेठी में। अब देखिए यहाँ पर संजय गांधी पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 43 नंबर का देखते हैं लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स नामक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स नामक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? सोनिया अग्रवाल बजाज ने लॉन्च किया। नहीं देखिए लिटिल फ्यूचर कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये किस आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए है? तो 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। जो लोग क्रॉनिकल पढ़े होंगे उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता का विकास करना। अब देखिए बिहार का जो करंट अफेयर है, क्योंकि ये राज्य का चल रहा है, अब बिहार का आते हैं। कांवर झील जिसे काबरताल झील के भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये आपके पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन आया है। ये कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील किस प्रकार की झील है? तो ये किस प्रकार की झील है? ये आपका मीठे पानी की गोखुर झील है। कैसे बना है? गंडक नदी है उससे बना है। देखिए यहाँ पर कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्ग के कारण हुआ है? गंडक नदी के विसर्ग के कारण हुआ है। अब देखिए कांवर झील में कितने प्रवासी जलपक्षी प्रवास करते हैं जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं? तो कितने पक्षी? 58 प्रवासी पक्षी करते हैं प्रवास। ठीक, निर्वाह। जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक डीपीएसआई ने डीपीएसआई को किसने विकसित किया? तो ये किसने विकसित किया? ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने विकसित किया। इसका मतलब क्या था कि पता लगाना कि बाढ़ की गंभीरता कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पटना में है। ठीक है, याद रखिएगा पटना में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपका जो बंगाल का मुर्शिदाबाद और महाराष्ट्र का ठाणे आता है दूसरे और तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि आपका आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया। इसमें पटना पहले स्थान पर है और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और महाराष्ट्र का ठाणे क्रम दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का किस बीमारी के कारण निधन हुआ? ठीक है, किस बीमारी के कारण निधन हुआ? कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सुशील कुमार मोदी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किन वर्षों में सेवा दी थी? तो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में किन वर्षों में सेवा दी थी? 2005 से 13 और 2017 से 20 के बीच में सेवा दी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वस्तु और सेवा कर के कार्यवाहन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में सुशील कुमार मोदी को कब नियुक्त किया गया था? तो ये कब नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था जुलाई 2011 में नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मृत्युओं के नवीन अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिले सबसे संवेदनशील हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बच्चे 7th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन से ज़िले हैं? तो ये शिवहर है, बांका है, कैमूर है और किशनगंज है। ये 4 ज़िले सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बिहार के पटना संग्रहालय में क्या स्थापित की जा रही है?
तो क्या स्थापित किया जा रहा है? तो राज्य की पहली पुरावेश संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष के अंत तक व्यावसायिक बिजली का उत्पादन करेगा? तो किस वर्ष के अंत तक व्यावसायिक बिजली का उत्पादन करेगा? तो ये 2024 के अंत तक व्यावसायिक बिजली का उत्पादन करेगा। कहाँ है? चौसा थर्मल पावर प्लांट बक्सर में है, ये याद रखिएगा, चौसा थर्मल पावर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी देखिए हो सकता है यहीं से, अब ये ना आए आपसे यही कि ऐसा थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आएगा जो बना है। ये चौसा थर्मल पावर प्लांट पूछ सकता है कि कहाँ पर है, बक्सर में है, बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये 24 तक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप पढ़िएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन खुद से करिएगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, खुद से आंसर बनाइएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। पीडीएफ में मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, खुद आप बनाइएगा तब आपको याद हो जाएगा। कोई चीज़ पढ़िए अच्छे से पढ़ लीजिए। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत बिहार को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य करने वाला सम्मान राज्य। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा विकसित पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी योजना के तहत इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया। तो बताइए, तो कम्पैक्ट इन्वर्टर, ठीक है, कहीं है कम्पैक्ट इन्वर्टर? हाँ, हल्के और कम्पैक्ट इन्वर्टर। अब देखिए यहाँ पर जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए समिति गठित करने का आदेश किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये याद रखिएगा, जैव विविधता लागू करने की सिफारिश गठित करने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा क्या है? 30 जून 2024 समय सीमा है। 30 जून 2024 है कहीं? हाँ। अब देखिए यहाँ पर किस जिले में बाओबाब पेड़ों की अवैध कटाई और परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था? ठीक है, बाओबाब पेड़ की अवैध कटाई, तो याद रखिएगा बाओबाब पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस जिले में? धार जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, धार जिले में, एमपी का है, ये एमपी का अभी चल रहा है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बाओबाब पेड़ का स्थानांतरण किसके अनुमति से किया जा सकता है? तो ये किसके अनुमति से किया जाता है? राज्य जैव विविधता बोर्ड की अनुमति से किया जाता है। किससे? राज्य जैव विविधता बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। देखिए 63 का देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम, सॉरी वो ऊपर चला जाता है जब वो मतलब पेन उस साइड हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता इस 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए? तो इसका जैविक संसाधन का संरक्षण करना, जैविक संसाधनों का संरक्षण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। व्यावसायिक नहीं, निर्यात नहीं, कृषि उत्पादन नहीं, जैविक जो संसाधन है उनका संरक्षण करना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया भोपाल के पहले शहरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भोपाल के पहले शहरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो याद रखिएगा मोती महल में। ठीक है, कहाँ? भोपाल सिटी मतलब जो म्यूजियम की स्थापना कहाँ है? मोती महल का एक बाएं भाग है एरिया, वहीं पर की जा रही है। ठीक है, दिल्ली वाला मोती महल मत समझिएगा। भोपाल सिटी म्यूजियम में पर्यटक आदिवासी समुदायों के विविध सांस्कृतिक पहलुओं का अनुभव कब से कर सकते हैं? तो ये कब से कर सकते हैं? ये 6 जून 2024 से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, करें भोपाल सिटी म्यूजियम में कुल कितनी दीर्घाएं होंगी? भोपाल सिटी म्यूजियम में कुल 11 दीर्घाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है भोपाल सिटी म्यूजियम में कितनी प्रमुख जनजातियों के घर प्रदर्शित किए जाएंगे? कितनी प्रमुख जनजातियों के घर प्रदर्शित किए जाएंगे? तो कितनी प्रमुख जनजातियों के? 7 जनजातियों के घर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें कौन कौन से होंगे? गोंड होगी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में, भील हो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, बैगा हो ने, ठीक है, तो बैगा होगी, कोरक होगी, कौन सी? कोरक होगी, भारिया होगी, सहारिया होगी, क्या होगा? सहारिया, ठीक है, तो ये और कोल होगी। कितना हो गया?
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो गोंड, भील, बैगा, कोटक, भीतर, सहारिया और कोल, ठीक है। तो याद रखिए भारिया, सहारिया, कोल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 7 होगा इसका आंसर। 68 नंबर का देखते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मोती महल के दाहिने हिस्से में किसके सम्मान में एक संग्रहालय स्थापित करेगा? राजा भोज के सम्मान में यह स्थापित किया जा रहा है। 69 का देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बाल विवाह पर रोक लगाने के निर्देश कब दिए हैं? तो ये कब दिए हैं? 1 मई 2024 को दे दिए हैं। 1 मई 2024 को राजस्थान सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? अगर ऐसा विवाह होता है तो ग्राम प्रधान जिम्मेदार होंगे और पंचायत सदस्य जिम्मेदार होंगे। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान में बाल विवाह पर प्रतिबंध करने के कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है? तो ये सरपंच के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु को किसके बाल विवाह की श्रेणी में, मतलब किसके बाल विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है? तो जो 18 वर्ष की, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो ये दोनों ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 किसके बारे में बताता है? ठीक है, तो ये बताइए किसके बारे में बताता है? तो ये बाल विवाह रोकने के उपाय के बारे में बताता है। जयपुर निवासी किस व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाल विवाह पर रोक लगा दी? तो ये किनकी सुनवाई पर? तो ये सुशीला गोथला की सुनवाई पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए राजस्थान के किस त्यौहार पर सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं? इस त्यौहार पर राजस्थान में बहुत बाल विवाह होते हैं। तो अक्षय तृतीया के त्यौहार पर बहुत से ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। यहाँ देखते हैं श्रीनगर जिले में शुरू की गई डिजिटल जल वितरण प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? ठीक है, तो यह किसके द्वारा विकसित की गई? तो देखिए यहाँ श्रीनगर पर है, श्री गंगा नगर है, ठीक है, श्री गंगा नगर। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है, ये बताइएगा। तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जयपुर के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। करा डिजिटल जल वितरण प्रणाली के तहत किसानों को क्या जानकारी प्राप्त होगी? तो क्या जानकारी प्राप्त होगी? तो वो जानकारी प्राप्त होगी उनके खेतों तक पानी पहुंचने, पानी की स्थिति, ठीक है। बाराबंदी प्रणाली का क्या मतलब होता है? बाराबंदी प्रणाली का मतलब क्या होता है? ये होता है जो नहर पानी प्राप्त करने की एक निश्चित बारी होती है, तो वही होती है बाराबंदी। जैसे नहर, ये नहीं बात है, ये मान लीजिए नहर जा रहा है, अब इस नहर में जा रहा है तो यहाँ पे किसी का खेत है, तो ये अपना खेत में इधर पानी कटा लिया और ये इधर इनका खेत है, तो ये इधर वाला जो खेत बचेगा ये इनके खेत में उतना पानी नहीं जा पाएगा अगर छोटी नहर होगी, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए बारी बारी से क्या, वही बाराबंदी प्रणाली क्या होता है, पानी प्राप्त करने की निश्चित प्रणाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कब आयोजित किया जाएगा? तो ये नक्षत्र सभा कब आयोजित किया जाएगा बताइए? तो 1 जून से 3 जून 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा। अब नक्षत्र सभा के बारे में देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान किसके साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है? तो किसके साथ साझेदारी में? स्टार स्केप्स, ठीक है, ये आपका इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है स्टार स्केप्स। अब देखिए ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में आयोजित किया जा रहा है, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में। नक्षत्र सभा अभियान के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो कौन सी गतिविधि नहीं है? सौर अवलोकन गतिविधि शामिल है, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता शामिल है, तारों को देखने का आयोजन शामिल है, लेकिन तीरंदाजी परियोजना नहीं शामिल है, ठीक है। उत्तराखंड द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के कितने उत्पादों के लाइसेंस प्रतिबंधित किए हैं?
कितने उत्पादों के लाइसेंस प्रतिबंधित कर दिए गए हैं? किसके? उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, मतलब उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो कितने? 14 उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पतंजलि आयुर्वेद लाइसेंस निलंबन का कारण क्या है? तो क्या है? तो इसका कारण है भ्रामक विज्ञापनों के नियमों का उल्लंघन। ठीक है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 159 के तहत किसके बारे में प्रावधान है? तो भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित नियम के बारे में प्रावधान है। पारुल लाओ पैसा पाओ, पीरुल लाओ पैसा पाओ मिशन का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पीरिल लाओ पैसा पाओ, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? वन अग्नि को रोकना। ठीक है, वन अग्नि को पीरुल लाओ पैसा पाओ मिशन के तहत पीरुल की कीमत क्या निर्धारित की गई है? तो पीरुल की कीमत कितनी निर्धारित की गई है? 50 रुपये प्रति किलो। ठीक है, पीरुल की कीमत 50 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। पीरुल कोई चीज़ होता है, उसी को सरकार मंगाती है ताकि वनों में आग न लगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन है? तो उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन है? तो ये है 45.44%। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो किस परियोजना का शुभारंभ किया? चक्रव्यूह द एस्केप रूम का शुभारंभ किया। चक्रव्यूह द एस्केप रूम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूरी रखना। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं चक्रव्यूह द एस्केप रूम परियोजना का पहला स्मार्ट क्लासरूम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? अम्बाला में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अम्बाला में। चक्रव्यूह द एस्केप रूम में चुनौतियाँ का उद्देश्य क्या है? मतलब चुनौतियों का उद्देश्य क्या है? तो ये अभी बताए हैं, ड्रग्स और नशीली दवाओं की लेने की इच्छा से बचाना। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कच्छ अजरक को हाल ही में किस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रमाण पत्र दिया गया। कच्छ अजरक किस राज्य से संबंधित है? तो कच्छ अजरक आपका गुजरात से संबंधित है। क्या है? गुजरात से। कच्छ अजरक है क्या? तो कच्छ अजरक क्या है? कच्छ अजरक कपड़ा शिल्प के 3 पारंपरिक रंग कौन कौन होते हैं? ये कपड़ा शिल्प होता है ना, तो ये 3 प्राकृतिक रंग कौन होते हैं? नीला एक होता है यहाँ पर, नीला जो आकाश को दिखाता है। लाल जो आपको मतलब लाल रंग इसमें जो होता है भूमि और अग्नि को दर्शाता है। ठीक है, भूमि को, अग्नि को। सफ़ेद रंग सितारों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा? सफ़ेद, नीला, लाल और सफ़ेद। गुजरात स्थापना किस तारीख को मनाया जाता है? तो गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है। महाराष्ट्र का पहला संविधान उद्यान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र का पहला संविधान उद्यान पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। पुणे के संविधान उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए, पुणे के संविधान उद्यान का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। महाराष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस। पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई तेंदुआ बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस बिल्ली का नाम है प्रियोनेलरस बेंगलारेसिस। प्रियोनेलरस बेंगलारेसिस, यही है इसका नाम। ठीक है, तेंदुआ मतलब ये तेंदुओं की तरह दिखती है ये बिल्ली, थोड़ी सी बड़ी भी होती है। ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित की जा रही है?
तो छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये आपका दुर्ग जिले में स्थापित की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी की सहायक कंपनी है? तो ये किसकी सहायक कंपनी है? तो याद रखिएगा, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की सहायक कंपनी है। फ्लोटिंग सौर परियोजना किस जलाशय में स्थापित की जा रही है? तो फ्लोटिंग सौर परियोजना मुरादा वन जलाशय में स्थापित, मरोदा वन जलाशय में। एनएसपीसीएल की 2 कंपनियों का 50-50 संयुक्त उद्यम है। तो ये आपका एनटीपीसी और सेल की, ठीक है, एनटीपीसी और सेल है कहीं, हाँ एनटीपीसी और सेल की। यहाँ पर देखते हैं 108 नंबर का। इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट के CO2 उत्सर्जन में सालाना कितनी कमी आने की उम्मीद है? तो कितनी कमी आने की उम्मीद है? 28,330। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी बने हैं क्वेश्चन। स्कूल ऑन व्हील पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल ऑन व्हील्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ये आपदा शिविरों में शरण लिए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी आपको बताना क्या होगी? इम्फाल होगी, वो, ठीक है, इम्फाल, हाँ इम्फाल ही होगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर के किस जातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं? तो मणिपुर में मैतेई निवास करते हैं, नागा भी निवास करते हैं और कुकी चिन भी निवास करते हैं। मैतेई, नागा और कुकी चिन भी सभी निवास करते हैं। असम का देखते हैं। आपदा रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS क्या है? तो ये DRIMS क्या है? तो ये क्या है? तो ये आपदा प्रबंधन प्रणाली है। DRIMS का उद्देश्य क्या है? तो विनाशकारी घटनाओं के लिए तत्काल संचलन प्रणाली प्रदान करना, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो आर्टिफिशियल मतलब सिक्किम में क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली का एक लक्ष्य इसको बताया गया। इसका लक्ष्य क्या है? तो यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना, ठीक है। सिक्किम के प्रमुख शहर का नाम क्या है? गंगटोक है। 116 नंबर का देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यह भी हमने बताया है, ये सिक्किम में लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली, जो ऊपर अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिक्किम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली किस माध्यम से होगा? तो क्या होगा? प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से क्या होगा? तो ट्रैफिक रेगुलेशन होगा, ठीक है। किस शहर में यूनाइटेड वे ऑफ बेंगलुरु 2026 तक 10,000 अंतःसरोवर कुओं का निर्माण करने की शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन में ही दे दिया गया, क्वेश्चन में ही बता दिया गया। 10,000 अंतःसरोवर कुओं का निर्माण बंगलोर में किया जाएगा, पानी को रिचार्ज करने के लिए। अंतःसरोवर कुएं किस उद्देश्य के लिए ये डिजाइन किए जाते हैं? तो ये किस उद्देश्य से? भूजल स्तर को बहाल, संरक्षित और रिचार्ज करना। वेस्ट नाइल बुखार किसके कारण होता है? तो वेस्ट नाइल बुखार आपको वायरस के कारण होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है। चलते देखते हैं 123 नंबर का। वेस्ट नाइल वायरस किस मच्छर की प्रजाति होती है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति होती है। वेस्ट नाइल वायरस क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति होती है। वेस्ट नाइल बुखार में संक्रमित व्यक्तियों में लगभग कितने प्रतिशत लोगों की शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं? तो लगभग 80% लोगों में शुरुआती लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं वेस्ट नाइल बुखार में। वेस्ट नाइल वायरस की पहली बार पहचान कहाँ पर की गई? तो ये युगांडा में की गई थी पहली बार पहचान। 126 नंबर का देखते हैं। किस विश्लेषण में कर्नाटक में उगाई जाने वाली सुपारी की
तहर तीर्थ हल्ली, तीर्थ हल्ली, याद रखिएगा, तीर्थ हल्ली क्या है? एक सुपारी की किस्म को सर्वोत्तम गुणवत्ता के रूप में पहचाना गया। तो किस विश्लेषण? शिवप्पा नायक कृषि बागवानी और विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके द्वारा। कुछ दिन में जीआई टैग मिलेगा, अभी नहीं मिला है। सुपारी की खेती के लिए कितना तापमान और कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है? तो कितनी तापमान, कितना वार्षिक वर्षा? 14 से 36 तापमान होना चाहिए और 770 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है भारत में सुपारी की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं? मतलब सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? तो ये पहले पे कर्नाटक, यहाँ 40% लगभग खेती होती है, ठीक है। केरल में 25% लगभग, ये भी पूरे सुपारी की खेती का 25% ये भी कर देता है। इसके बाद असम, असम में 20%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर असम में सुपारी की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं। सुपारी किस प्रकार की मृदा में उगाई जाती है? सुपारी लैटराइट मृदा में उगाई जाती है। देखिए, सिक्किम का कौन सा राज्य दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का कौन सा राज्य दिवस मनाया गया? 49वां। तो सिक्किम का 49वां राज्य दिवस मनाया गया। सरिस्का क्रिस्टल टाइगर हैबिटेट की परिधि में चल रहे कितने खाद्यान्नों को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दे दिया है? तो कितने खाद्यान्नों को? 68 खाद्यान्नों को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दे दिया है। राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में डिजिटलीकरण की नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो किस मतलब प्रणाली में? तो याद रखिएगा, ये स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने की घोषणा की। किसके? स्वास्थ्य सेवाओं तक। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने किस शहर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की मेजबानी की? तो राजस्थान के किस शहर ने? जयपुर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में जंगल की आग को बुझाने के लिए किस आयुध का इस्तेमाल किया गया? तो किस आयुध का किया गया, मतलब उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए? तो बाम्बी बकेट का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली वेरी ने किस शहर में महिला संचालित लॉजिस्टिक हब का अनावरण किया? दिल्ली वेरी ने, तो ये सीकर में, ठीक है, सीकर में किया। किस गतिविधि के दौरान ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया ये यात्रा के पर्पज से। केदारनाथ की जो यात्रा होती है वहाँ पर कुछ है मतलब नशीली दवाओं के उपयोग को या जो उपद्रवी तत्व हैं उनसे बचने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस प्रकार के हस्ताक्षर उपयोग करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी ली? तो किस प्रकार का हस्ताक्षर? तो याद रखिएगा, ये डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर। किस बैंक ने सिक्किम को ऋण मंजूरी दे दी है? तो किस बैंक ने सिक्किम को ऋण मंजूरी दी गई है? तो एडीबी बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिक्किम को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है सिक्किम के लिए। स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष फुटबॉल चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नारायणपुर में आयोजित किया गया। अब नारायणपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ नारायणपुर में आयोजित किया गया। 140 नंबर का, हरियाणा कैबिनेट ने किस वर्ष के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी? तो किस वर्ष के लिए? तो ये 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस ने कितने लाख वर्ग फुट में विस्तृत कार्यालय खोला? तो कितने लाख वर्ग फुट में, ठीक है, तो विस्तृत कार्यालय खोला? तो 10 लाख वर्ग फुट, 10 लाख। अब यहाँ देखिए, कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किसने किया? कोहिमा शांति स्मारक का जापान के राजदूत, ठीक है, जो भारत में है जापान के राजदूत, इन्होंने किया। भारत में किस बैंक ने सिक्किम को 148 मतलब मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने।
किस राज्य ने अल्लारू सीताराम राजू जिले में मुरिया जनजाति बीजों के संरक्षित करने की आपराधिक विधि डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये किस राज्य में है? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। किस ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड ने हरियाणा में अपनी पहली स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित की है? तो ये स्विस मिलिट्री ने। 145 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। किस गतिविधि के तहत गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? किस गतिविधि के तहत? ठीक है, गुरुग्राम के ताऊ 67वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, बास्केटबॉल आयोजित की है। स्टेडियम में 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल परियोजना आयोजित की गई। किस गतिविधि के तहत? तो ये फुटबॉल, वो बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल दिया गया, यहाँ भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस राज्य ने डिजिटलीकरण के साथ एक नई स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है? किस राज्य में? तो डिजिटलीकरण के साथ ये राजस्थान में लागू की जा रही है। 15 मई 2000 सुप्रीम कोर्ट ने कितने खाद्यान्नों को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया है? तो कितने खाद्यान्नों को? तो ये 68 खाद्यान्न है, इनको तत्काल बंद कर। देखिए ये जो सरिस्का टाइगर हैबिटेट है उसके 1 किलोमीटर परिधि में जो 68 खाद्यान्न चल रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन मतलब बंद करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, 148 नंबर के देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस उत्तराखंड जिले में बाम्बी बकेट का प्रयोग किया? मतलब आग बुझाने के लिए जो बाम्बी बकेट का प्रयोग किया, तो मतलब कह रहे हैं कहाँ पर किया गया है? ठीक है, कहाँ पे? नैनीताल में किया गया। भारत के किस राज्य में हरियाणा कैबिनेट ने एक आबकारी नीति मतलब हरियाणा कैबिनेट ने, तो ये हरियाणा ही है। ठीक है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोच्चि में एक नई नीडल फिश प्रजातियों की पहचान की है? तो जो नीडल फिश प्रजाति है ये कहाँ पर पहचान की गई है? एक राज्य में। ठीक है, तो ये कहाँ पर की गई है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजदूत और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। इन्होंने और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी दोनों ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया। ठीक है, किसका? कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्लोबल ब्रांड ने हरियाणा के पूर्ण स्वामित्व वाले विनिर्माण, तो ये स्विस वही क्वेश्चन है। केरल के किस अनुसंधान संस्थान ने एबलेनेस जोसे बरचेमेंस और एबलेंस गर्वी नामक सुई मछली की पहचान की? तो यहाँ पर होगा ये केरल के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और हाँ, और समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इन दोनों ने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जिसको CMFRI आप बोलते हैं इसने, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको ICAR बोलते हैं, इन दोनों ने मिलकर 2 नीडल फिश प्रजातियों की पहचान की है जिनका नाम भी एचबेलेसिस ये है और एबलेनेस ग्रेकली नाम भी वैसे ही है। दोनों ने मिलकर की है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ दोनों ही होना चाहिए, मतलब A and B। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अल्लारू सीताराम राजू जिला में कौन सी बीजों को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक विधि डेटा का उपयोग कर रही है? तो कौन सी जनजाति बीजों को संरक्षित करने के लिए? तो ये कौन सी? तो ये आंध्र प्रदेश का लॉरी, तो ये मुरिया। ठीक है, मुरिया याद रखिए, मुरिया। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, अगर आप इसको पढ़े होंगे, नहीं कुछ क्वेश्चन आपको एकदम नया लग रहा होगा, लेकिन अगर आप क्रॉनिकल पढ़े होंगे तो ये पूरा जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वहीं से बनाए हुए हैं
जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट बनाने में। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।